स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। कल मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको समझा दिया था। आई होप आप लोगों ने वो कॉपी में किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, एंड अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। जस्ट आपको एक फार्मूला गिवन दिया हुआ था और उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एक अननोन वेरिएबल दिया हुआ था, बाकी तमाम वेरिएबल्स की आपको वैल्यूज़ गिवन दी हुई थी। आपने फार्मूला लिखा एंड देन ऑल वैल्यूज़ को पुट कर दिया उस इक्वेशन के अंदर। जहाँ पे स्क्वायर था आपने वहाँ पे उस वैल्यू का स्क्वायर लिया। जब भी आप स्क्वायर लेंगे आपको पता है स्क्वायर का मतलब है सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने स्क्वायर लिया, वैल्यूज़ ओपन की, एंड देन जब भी आपको अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है तो उसको सेपरेट करते हैं। इक्वेशन की दूसरी तरफ बाकी वैल्यूज़ को ले जाएंगे। जो प्लस हो रही थी इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, जो मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। उसमें वो आपसे कह रहे हैं फाइंड अ फार्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट $t ऑफ C पेन्स। C पेन का आपने डॉलर मालूम करना है एट $d ईच। मीन्स जो C पेन है उसमें एक पेन की कॉस्ट क्या है $d, एंड E पेंसिल्स, और जो पेंसिल्स गिवन है वो कितनी है E पेंसिल्स, इसमें एक पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है आपको F सेंट्स। ठीक है, ईच का मतलब है कि वो आपको बता रहे हैं कि एक की कीमत उन्होंने आपको बताई हुई है। नाउ आपको फार्मूला मालूम करने के लिए कहा गया है, तो आपको पता है आपको T टोटल मालूम करनी है, कॉस्ट किसकी C पेन्स की। आपको जो अमाउंट दी हुई है वो एक की दी हुई है, तो अगर हम टोटल पेन की मालूम करना चाहें तो उन दोनों को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से अगर हमें पेंसिल्स गिवन दी हुई हैं तो हमें एक की गिवन दी हुई है, एक की वैल्यू आपको बताई हुई है, हमें टोटल की मालूम करनी है तो हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके जी, हमें कॉस्ट दोनों किस में दी हुई है डॉलर्स में, और जो हमारे पास पेंसिल की कॉस्ट है वो है सेंट में, तो हम सेम इसका यूनिट रखेंगे। यूनिट सेम करने के लिए हम कन्वर्जन करेंगे कि आपको पता है $1 कितने सेंट्स के बराबर होता है 100। अगर डॉलर में से सेंट्स में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेंट्स में से डॉलर में जाएंगे तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या कर देंगे, इन दोनों की कॉस्ट मालूम करके उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल मालूम करना है। ओके जी, तो हमने क्या कर दिया, F अपॉन 100 कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि हमें सेंट्स में गिवन था, अगर हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा डॉलर में। सबके यूनिट सेम हो गए तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसी के पार्ट 2 में वो आपसे कह रहे हैं इफ़ E इज इक्वल टू -145C अपॉन 4 - C एंड D इज इक्वल टू F + 5 अपॉन 15, वेयर E की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है 150 एंड D की वैल्यू दी हुई है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ T। आपको T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं, मैंने तरतीब से वैल्यूज़ लिख ली। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं, D दिया हुआ है और E दिया हुआ है, और बाकी दोनों की आपको वैल्यू ना C की गिवन है ना F की गिवन है। ठीक है, तो हम क्या ओके क्लास फॉर C मालूम करने के लिए आप फॉर्मूले लिखेंगे E इज इक्वल टू -145C अपॉन 4 - C। E की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू पुट करेंगे, 4 - C डिवीजन में इक्वल टू के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरी ब्रैकेट को जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 600 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय C 150C इज इक्वल टू -145C। ठीक है, अब आपके पास आ जाएंगे C, आपको पता है सेम वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे। आप जब इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव का C हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 150 में से आप 145 माइनस करेंगे, आपका पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। ओके जी, आपको अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, C मालूम करना है, तो उसको सेपरेट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। जब 600 को आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। ओके, रफ वर्क आपने ज़रूर करना है। फॉर F आप लिखेंगे D इज इक्वल टू F + 5 अपॉन 50। ये दोनों वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपने C और F मालूम करना है। D की वैल्यू आपको गिवन दी हुई थी 3 इज इक्वल टू F + 5 अपॉन 50। 50 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 150 इज इक्वल टू F + 5। ओके जी, F अननोन वेरिएबल है, इसको सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव का 5 है इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का 5 हो जाएगा, प्लस 150 पॉजिटिव का है, प्लस माइनस आपके पास आंसर आ जाएगा 145 पॉजिटिव का। ओके, पॉजिटिव का इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास जो 145 है
150 है वो पॉजिटिव, ग्रेटर वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है। ओके जी, ओके सी की वैल्यू आपके पास 120 गिवन थी, डी आपके पास 3 गिवन था, दोनों डॉलर्स में है, प्लस ई की वैल्यू आपके पास 150 गिवन है, एफ़ की वैल्यू आपके पास 145 आई है, जबकि इसको हमें सेंट्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। सेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पे क्रॉस डिवीजन हो रही है, 5 1 जार 5, 5 10 1 जार 10 0 एंड 10 1 जार 10, 5 कैरी जाएगा, 10 5 जार 50। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू बन गई। देन दोबारा इसको क्रॉस करेंगे, 5 के टेबल से 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15, क्रॉस में डिवीजन हुई, आपके पास ये वैल्यूज़ बन गई। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 360। ओके, सारी रफ वर्क आपने तरतीब से कंप्लीट करना है। एंड देन आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 145 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 435/2। आपको पता है जब हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन से प्लस माइनस करते हैं तो हमें क्या लेना होता है, सेम फ्रैक्शन लेना होता है। इसके पास फ्रैक्शन नहीं है तो हम लेट कंसीडर करेंगे 1, एंड दोनों का सेम फ्रैक्शन करने के लिए ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब भी डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 आंसर आएगा, एंड 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 720। ठीक है, मैं क्या कर दूँगी, सेम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लूँगी, बाकी दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। जब मैं ऐड करूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1155/2। ओके, ये सारे आपने क्या करने हैं, तरतीब से रफ वर्क कंप्लीट करना है। ओके क्लास, अब आपके पास क्या आ गया, 1155/2। आप इसको डिवाइड कर 55/2 इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 577.5। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।